हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे आपका इंडियन पॉलिटी का ये 5वां पार्ट है, जिसमें हम टॉप 25 MCQ आपके सॉल्व कराएंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है। अगर दोस्तों आपने इससे पहले हमारी वीडियो नहीं देखी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, पर्यावरण और आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसका क्या बोलते हैं उसको, जनरल साइंस का, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नीचे उन सभी वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन है आपके बी आर अम्बेडकर, जी.वी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या आपका राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। ये जो थे आपके संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और साथ में दोस्तों ये आपका संघ शक्ति समिति के भी अध्यक्ष थे। और जो राजेंद्र प्रसाद ये कौन थे आपके? ये आपके संचालन समिति और साथ में आपकी नियम समिति के अध्यक्ष थे। और जो आपके बी आर अम्बेडकर थे, ये आपके संघ संविधान, या बी आर अम्बेडकर थे आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है। और जो आपके जे.बी. कृपलानी थे, ये आपके मूल अधिकारों की जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे। दोस्तों ये सभी आपको याद रखना है, यहां से आपको क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 30 जून 1948 को या आपका 26 जनवरी 1950 को। तो सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें, 26 जनवरी 1949 को, कि भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। ठीक है। और लागू कब किया गया था आपको संविधान को? लागू दोस्तों हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 से। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म। ठीक है। इनमें जो दोस्तों जो आपका सर्वोच्च है वो आपको संविधान को माना गया है, यानी कि ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि संविधान से ऊपर आपका कोई नहीं है। अगला आपका यहाँ पे आपको सही मिलान करना है कि दोस्तों ये आपको दे रखे हैं कुछ संविधान के स्रोत दे रखे हैं कि आपको कहाँ से लिए गए हैं। ये आपके कुछ इसमें आपके देश दे रखे हैं, इसमें आपको मैच करना है। दोस्तों पहला आपका मूल अधिकार, तो ये दोस्तों कहाँ से लिया गया आपका? ये लिया गया आपका यूएसए से, यानी पहले का दूसरा आपका सही हो जाएगा। और शासन की संसदीय प्रणाली ये आपकी यूके से ली गई है, यानी दूसरे का पहला। और जो आपात उपबंध है आपका लिए गए हैं जर्मनी से, यानी कि तीसरे का चौथा। और जो राज्य की नीति तत्व में ये आपके लिए गए हैं आयरलैंड से, यानी कि चौथे का तीसरा। तो किसमें बेटा? पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 310, 311, 312 और आपका 313। तो दोस्तों जो अखिल भारतीय सेवाओं को जो प्रावधान किया गया वो आर्टिकल 312 में किया गया है, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि अखिल भारतीय सेवा में आपकी कौन सी सेवाएं सम्मिलित होती हैं? एक तो दोस्तों होती है आपकी भारतीय प्रशासनिक सेवा, दूसरी होती है आपकी भारतीय पुलिस सेवा। दोस्तों यहाँ तो आप सब सही रहता है, लेकिन तीसरा जो वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। तीसरी जो होती है आपकी भारतीय वन सेवा होती है, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं इसमें भारतीय विदेश सेवा को जोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन वो आपका गलत है। ये तीन सेवाएं जो आपकी अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 39 ये दे रखा आपका समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये आपका सुमेलित है। दूसरा आपका आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का संगठन, ये भी सही है आपका। तीसरा आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, ये भी आपको सही है। चौथा आपका आर्टिकल 48 कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, यह दोस्तों आपका गलत है, कि जो आपका न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण जो है आपका आर्टिकल 50 में है। ठीक है। और जो आपका आर्टिकल 48 में क्या है? इसमें आपका कृषि एवं
पशुपालन के संगठन से संबंधित है ये आपका। ठीक है 48, तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 46वां या 74वां। तो दोस्तों ये आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, इसमें आपके 3 पार्ट जोड़े गए थे प्रस्तावना में। एक तो आपका समाजवाद, एक आपका पंथ निरपेक्ष, और एक जोड़ा गया था आपका अखंडता। ये 3 शब्द जो आपके प्रस्तावना में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों इसको आपका लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला आपका कि भारत के संविधान की उद्देशिका में यानी कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों इसमें आपका 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। कौन कौन से? एक है आपका सामाजिक न्याय, एक है आपका राजनीतिक न्याय, और एक है दोस्तों आपका आर्थिक न्याय। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, या आपका भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा कि भारतीय बैंक में धन जमा करके। अगला आपका कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन है 9, 11, 12, 20। तो दोस्तों इसमें आपके 11 मूल कर्तव्य वर्तमान में। ठीक है, और दोस्तों कौन से भाग में है आपका? भाग 4 यानी 4A में है आपका ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 51A के तहत। और दोस्तों इस जो संविधान में आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे ये आपकी किसकी समिति की अनुशंसा जोड़े गए थे? ये दो जोड़े गए थे आपके सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिशों पर। ठीक है, और दोस्तों कब जोड़े गए थे? ये आपके 1976 में जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जोड़े गए थे आपके मौलिक कर्तव्य। उस समय जो कितने मौलिक कर्तव्य थे आपके? उस समय आपके 10 थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब वर्तमान में आपके 11 हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आपका राष्ट्रपति नहीं होता पद पर तो उस समय आपका उपराष्ट्रपति जो होता है वो आपके राष्ट्रपति के पद को संभालता है। ठीक है, लेकिन दोनों ना हो तो संभालता है आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश भी ना हो तो कौन संभालेगा आपका? कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होता है, वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है, वो आपका राष्ट्रपति के पद को संभालता है उस समय। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? कि भारत का महान्यायवादी, कैग, एक राज्य का राज्यपाल, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रपति है वो आपका उपयुक्त सभी की नियुक्ति करता है इसमें, यानी कि भारत के महान्यायवादी की भी, कैग की भी, और आपका एक राज्य के राज्यपाल की भी। अगला आपका कि सर्वसम्मति यानी निर्विरोध से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है एस राधाकृष्णन, बीवी गिरी, एन संजीव रेड्डी, आपके ज्ञानी जैल सिंह। तो दोस्तों एन संजीव रेड्डी जो थे वो आपके एकमात्र राष्ट्रपति ऐसे रहे हैं अभी तक जो आपके सर्वसम्मति से यानी कि निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। अगला आपका कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है? ऑप्शन है 20, 30, 40, 50। तो दोस्तों न्यूनतम संख्या जो आपकी वो 50 होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला आपका कि इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है? महाधिवक्ता, महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल, या आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो दोस्तों जो आपका महाधिवक्ता होता है ये आपका राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। अगर दोस्तों बात करें हम केंद्र सरकार के कानूनी सलाहकार की तो वो कौन होता है आपका? वो आपका होता है महान्यायवादी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो महान्यायवादी होता है ये आपका सुप्रीम कोर्ट में जो होता है भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इस समय आपके भारत के महान्यायवादी कौन है? वो हैं आपके के वेणुगोपाल। और बात करें सॉलिसिटर जनरल की तो वो कौन है आपके? ये हैं आपके तुषार मेहता।
और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग सीएजी कौन है इस समय? ये दोस्तों हैं आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, ये कैग किसके कौन से आर्टिकल में इसकी नियुक्ति की जाती है, किसके तहत? आपकी आर्टिकल 148 में। ठीक है, और महान्यायवादी किसमें? आपके आर्टिकल 76 में। ये दोस्तों आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, जो भी इंपोर्टेंट आर्टिकल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, तारकेश्वरी सिन्हा या आपका मीरा कुमार। तो दोस्तों लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो आपकी मीरा कुमार थी, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ये कब थी? आपकी 15वीं लोकसभा में थी। ठीक है, 2009 से जो चली थी आपकी। और जो 16वीं लोकसभा थी उसमें आपकी कौन थी? वो थी आपकी दूसरी महिला, वो थी आपकी सुमित्रा महाजन। इस समय जो चल रही है उस समय कौन सी योजना है आपकी? लोकसभा इसमें आपकी 17वीं लोकसभा है। इसके अध्यक्ष कौन है आपके? ये हैं आपके ओम बिरला। ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो आपकी विजय लक्ष्मी पंडित थी ये कौन थी? ये आपको जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। ठीक है, और जो आपकी सुचेता कृपलानी थी कौन थी आपकी? यूपी तथा आपका भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। ये दोस्तों यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी और साथ में आपके भारत की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और तारकेश्वरी सिन्हा कौन थी? ये दोस्तों आपकी प्रथम महिला थी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। आंदोलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो राज्यसभा होती है आपकी कभी भी भंग नहीं की जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी आपके इसमें करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, हर 2 साल में आपके 1/3 जो सदस्य होते हैं वो आपका सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, और जो कार्यकाल होता है कितना होता है राज्यसभा का? वो कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष का। ठीक है, और जो आपका लोकसभा कार्यकाल कितना होता है आपका? ये आपका होता है 5 वर्ष का। ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इस समय एक चीज और बता दूंगा, राज्यसभा के सदस्य कितने हैं इस समय आपके? दोस्तों मैक्सिमम सदस्य संख्या वो आपकी 250 हो सकती है मैक्सिमम, लेकिन इस समय आपकी 245 है। ठीक है, जिसमें से आपके 12 जो हैं वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा नियोजित किए जाते हैं। ठीक है, वो कौन कौन हो सकते हैं दोस्तों? आपके नामित किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। वो आपके कला से हो सकते हैं, साहित्य, ठीक है, शिक्षा आदि क्षेत्रों से आपके संबंधित हो सकते हैं। और दोस्तों बात करें लोकसभा की, तो यहाँ पे कितने सदस्य हैं इस समय आपके? हो सकते हैं मैक्सिमम हो सकते हैं इसमें आपके 545। ठीक है, लोकसभा में, सॉरी यहाँ पे 552 हो सकते हैं मैक्सिमम लोकसभा के अंतर्गत, जिसमें आपके 530 हो सकते हैं राज्यों से, और आपके 20 होते हैं आपके यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश से, और आपके 2 होते हैं जो आपके आंग्ल भारतीय होते हैं। ठीक है, जो कि आपके राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और दोस्तों लोकसभा को बोलते हैं आपको निम्न सदन और राज्यसभा बोलते हैं आपका ऊपरी सदन। इतना दोस्तों यहाँ से आपके फैक्ट हो गए, ये सब आपको याद रखने हैं। अगला है आपका कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति या आपका लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये कौन से आर्टिकल तहत करता है? आपका आर्टिकल 118(4) के तहत। ठीक है, और जो संयुक्त बैठक कौन बुलाता कौन है आपका? वो बुलाता है आपका राष्ट्रपति। ठीक है, आहूत करता है, और अध्यक्षता करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद या आपका सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों भारतीय संविधान का संरक्षक होता है वो आपका कौन होता है? वो आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की अवधारणा है। ऑप्शन है 2, 3, 4, 1। तो दोस्तों भारतीय संविधान में आपके 3 प्रकार के आपातकाल की अवधारणा है। कौन कौन से? एक तो आपका आर्टिकल 352, इसमें होता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, जैसे युद्ध हो आपका बाह्य आक्रमण के समय जो कि लगाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। एक होता है आपका आर्टिकल 356, जिसमें बोलते हैं आपका राष्ट्रपति शासन, ठीक है। जब किसी राज्य में होता है, सरकार गिर जाती है किसी की, उस समय आपका राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, वो आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। और एक होता है आपका आर्टिकल 360, यह होता है आपका वित्तीय आपातकाल, जो कि अभी तक आपके भारत में कभी भी लगाया नहीं गया है, ठीक है। अगला आपका कि सही मिलान कीजिए कि विधि के सम्मुख समानता, कार्य करने का तरीका, ये आपको सही मिलान करना है। किस तरह से बैठेगा आपका विधि के सम्मुख समानता, पहले का आपका हो जाएगा आपका आर्टिकल 14 यानी पहले का तीसरा, ठीक है। कार्य करने का अधिकार ये आपका आर्टिकल 41 आता है आपका, यानी दूसरे का चौथा। और कार्य करने के लिए सही और मानविक स्थितियाँ, तीसरे का आपको बैठ जाएगा पहला, आर्टिकल 42 के तहत है आपका। और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, ये आपका आर्टिकल 45 में है, यानी पहले का तीसरा। तो ये आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, 3, 4, 1, 2, ठीक है दोस्तों। अगला आपका कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। ऑप्शन है आपका 60वें, 61वें, 62वें, 63वें। तो दोस्तों ये आपका 61वें संविधान संशोधन के तहत आपकी जो आयु थी मतदान करने की, वो 21 से घटा के आपकी 48 वर्ष की गई थी। कब की गई थी? 1988 में। और दोस्तों नवंबर 1989 में चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें पहली बार जो थे आपके 18 वर्ष की आयु वालों ने वोटिंग की थी, ठीक है। मतदान किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि पंचायती राज विषय है आपका समर्थित सूची का, केंद्र की सूची का, राज्य सूची का, उपयुक्त सभी का। तो दोस्तों जो पंचायती राज है वो आपका राज्य सूची का विषय है। ये क्या होते हैं आपके, जिसपे केवल आपका राज्य जो है आपका कानून बना सकता है, वो आपके राज्य सूची के विषय होते हैं। जिसपे केंद्र कानून बनाता है वो होता है आपका केंद्र सूची के विषय। और जिसपे आपका केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं वो होते हैं आपके समवर्ती सूची के विषय, ठीक है। लेकिन अगर दोनों में मतभेद हो जाए केंद्र राज्य में, तो उसका अधिकार जाता है आपका केंद्र के पास। अगला क्वेश्चन है आपका कि वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था। ऑप्शन है यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान। तो दोस्तों ये स्वीकार किया था सबसे पहले आपका राजस्थान ने, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। कब किया था आपका? 2 अक्टूबर 1959 में। कहाँ से शुरुआत की गई थी इसके? राजस्थान के नागौर जिले से। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि सही मिलान करना आपको कि यहाँ पर दोस्तों कुछ समितियाँ दे रखी हैं आपकी, ठीक है। इनके आपके सुझाव दे रखे हैं पंचायती राज से संबंधित। तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति है, इसने आपको जो सिफारिश की थी वो की थी आपकी त्रिस्तरीय पद्धति की, यानी पहले का दूसरा, जो कि आपका इस समय भारत में लागू है। इन्हीं की सिफारिश पे आपकी लागू हुई थी, ठीक है दोस्तों। और दूसरा आपका अशोक मेहता समिति, इसने कौन सी सिफारिश की थी आपकी? द्विस्तरीय पद्धति की, यानी पहले दूसरे का आपका हो जाएगा पहला। अगले आपके LM सिंघवी, इन्होंने कौन समिति की सिफारिश की थी आपकी? इन्होंने किया था आपका स्थानीय स्वशासन पद्धति की, यानी कि तीसरे का चौथा। अगले आपके GVR राव, इसका मिल जाएगा आपको तीसरा, यानी कि प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन आपका सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और एक गठन कब हुआ था समिति का? बलवंत राय मेहता, ये आपका हुआ था 1957 में। अशोक मेहता का हुआ था आपका 1977 में। LM सिंघवी का हुआ था 1986 में। और आपका GVR राव हुआ था 1985 में। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपके इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे लगातार आपको मैथ, रीजनिंग और GS की वीडियो मिलती रहती हैं, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।